प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय त्यौहार और व्रत के तौर पे घोषणा कर दी है और आप एक बड़े समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे छठ व्रत को लेकर के पूरे झारखंड और देश के लोग? सबसे पहले पूरे झारखंड, पूरे जमशेदपुर के वासी, झारखंड, पूरे भारत के जितने भी छठ व्रती हैं, सबसे पहले मेरी शुभकामना। भगवान सूर्य का अस्ताचल जो होता है, पहला सूर्य का अलग और दूसरा सुबह का अलग, दोनों की शुभकामना देते हुए भारत के सुखी संपन्न के लिए, झारखंड के सुखी संपन्न के लिए छठ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखे, सबको आशीर्वाद दे, फले फूले, झारखंड हमारा इसी तरह फलते फूलते रहे, पूरे भारत इसी तरह फलता फूलते रहे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे ही चलते रहे। यही शुभकामनाएं। बहुत प्रिय हो गया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व की इसकी अपनी प्रकाष्ठा हो गई है और आप जैसे छठ व्रतियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप लोग पूरी तरह 4-5 दिनों की तपस्या करती हैं और तब भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करके पूरे परिवार, समाज और राज्य और देश के लिए खुशहाली की कामना करती हैं और मांगती हैं। आज का कौन सा दिन है और कौन सा वार है जिसमें आज से शुरुआत आपकी पूजा होती है और क्या है आज? आज छठ का दूसरा दिन है। पहले दिन नहा खा होता है, आज खरना का दिन है। आज हम लोग शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और आज खीर रोटी का प्रसाद होता है। और कल हम लोग का संध्या अर्घ है और परसों भोर में हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और हम लोग सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार, समाज और देश सभी का अच्छा हो और भगवान सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखें। बस हम लोग यही, छठ व्रत बहुत कठिन होता है और लोग इसे बहुत श्रद्धा से और बहुत आस्था के साथ करते हैं और इसमें बहुत हम लोग का नियम भी होता है, जो हम लोग हर नियम को पालन करते हुए इस व्रत को करते हैं। जी मैडम, इसमें देखा जाता है कि हर वो फल फ्रूट को भगवान को भोग लगाया जाता है जो कि बिल्कुल देसी होता है, लोग आम यूज में नहीं रखते। लेकिन जैसे रोटी हो गया, खीर हो गया, या वो सब आम प्रचलन की चीजें जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार में बनता है, तो भगवान सूर्य हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक ऐसे देव हैं कि जो बिल्कुल उन सब अमीर से लेके गरीब तक इसकी पूजा करते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो आप अब जैसे जो एक महान व्रती हैं, क्या कहेंगे उन सब लोगों के लिए? हाँ, ये तो मतलब एक अच्छा, बहुत अच्छा चीज है कि या अमीर हो चाहे गरीब हो या सभी वर्ग के लोग, प्रसाद जो रहता है सबका सामान रहता है और एक ही प्रसाद हर कोई चढ़ाता है। और सूर्य भगवान के लिए सभी समान हैं और सभी संसार के लोग, देश, समाज, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग समान हैं और उनका आशीर्वाद हर किसी पे, एक छोटे प्राणी से लेके एक इंसान, हर किसी पे समान रूप से होता है उनका। जी, सभी व्रतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी व्रतियों को शुभकामना देंगे छठ का और उन सभी को को यही ये करेंगे कि सबका प्रार्थना और व्रत अच्छा से संपन्न हो। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में और झारखंड में, जमशेदपुर में पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग आस्था के इस महापर्व छठ को मना रहे हैं। मेरे तरफ से पूरे प्रदेश और जमशेदपुर के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मेरा एक सभी से आग्रह है कि इस आस्था के पर्व में लोग अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नदी में बच्चों को जाने से मना करें और छठी मैया की पूजा करें। जो मोदी जी ने कहा कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार होता जा रहा है, पर्व होता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्व का दर्जा छठ को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, देश विदेश सभी जगह बहुत श्रद्धापूर्वक लोग छठ मना रहे हैं, खासकर भारतवासी। कुछ तो विदेशी भी मना रहे हैं इसकी महत्ता को देखते हुए। और मेरा सभी से यही गुजारिश है कि खूब अच्छी तरह से छठ मनाएं। पवित्रता का पर्व है और पवित्रता का ध्यान रखें। और ये उगते और डूबते सूरज का जो पर्व है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है और विश्व में इस तरह का कोई पर्व होता नहीं है जो इतना पवित्रता से मनाया जाए। और मेरा अपील ये भी होगा कि जो भी नदी किनारे या घाटों में या फिर तालाबों में मना रहे हैं, वो सभी व्रती या व्रती के साथ जो भी लोग गए हैं, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें
और जो सरकार का गाइडलाइन है जो निर्गत होता रहता है उसको जरूर पालन करें और बचें, डीप पानी में जाने से बचें और बच्चे उछल कूद ना करें, अभिभावकगण ध्यान दें। और ये पर्व फिर से मैं कहूँगा कि बहुत पवित्रता का पर्व है। बचपन से हम लोग भी देखते आए हैं इस पर्व की महत्ता को, और ये पर्व बहुत उल्लास का है, पवित्रता का है, और खासकर हम लोग के श्रद्धा और सनातनियों के श्रद्धा से भी बहुत जुड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, अब छठ व्रत जो है राष्ट्रीय त्यौहार है जी। और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय त्यौहार है जी। आप एक बहुत शुद्धता से और बहुत महानता से इस पूजा का अनुष्ठान लगातार कई एक वर्षों से करती आई हैं, क्या कहेंगे आप? छठ महापर्व है ये। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और जितने भी व्रतधारी हैं उनके साथ साथ पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और बधाई देती हूं। और हमें बहुत गर्व है कि इतने बड़े त्यौहार को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक छठ खत्म होने जाता है तब तक हम लोग अगले साल का इंतज़ार करते हैं कि छठ पर्व आए, हम इसको मनाएं। और इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर ये छठ ना किया जाए। और पहले तो था कि सिर्फ ये बिहार, यूपी, बिहार में ही ये व्रत किया जाता था, लेकिन अभी तो देश के कोने कोने में हर प्रांत में हर जाति के लोग इस पर्व को बहुत ही सात्विकता से इसको मनाते हैं। और बहुत आनंद आता है इसको करने में, और 4 दिन कैसे निकल जाता है। और सही बात है, जैसे बेटी को विदा करके जैसे घर सूना हो जाता है, ऐसे ही जिस दिन सुबह का अर्घ देते हैं उसके बाद से पूरा घर आंगन सूना हो जाता है। और एक कामना करते हैं कि छठी मैया सूर्यदेव पूरे देश के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सारे दुख से कष्ट से हमें दूर रखें। धन्यवाद। ये छठ व्रत बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, सभी को मालूम है। और ये बिहार से होते हुए अभी पूरे कंट्री, जितना वर्ल्ड में कंट्री है, सभी जगह होना शुरू हो गया है। तो जैसा मेरा छठ अच्छे से बीतता है, सभी को बीते। और सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ व्रत। सभी को मनोकामना पूर्ण हो। छठी माँ जय बहंगी